अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्या मेडिसिन यूज़ करती हूँ रेगुलर डेली बेस पे। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको दिखाए हैं 2 ड्रॉप्स। ये गैस के लिए होते हैं, बच्चों के पेट के लिए, जो भी ऊंच नीच होती है ना पेट की, वो इन 2 ड्रॉप से बिल्कुल सही हो जाती है। डाई गैस जो है वो रेगुलर मैं डेली 3 टाइम देती हूँ बच्चों को। तो जो छोटे हैं ना, मेरी फातिमा है ना जो 4 मंथ की, उसके लिए, 4 मंथ के बेबी के लिए, और अजवा को भी दे देती हूँ कभी कभी। 2 ईयर तक दे सकते हैं, 2 साल तक बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं ये देती रहती हूँ जब कोई पेट गड़बड़ हो या ऊपर नीचे हो काम, पेट का मसला हो या दर्द वगैरह हो या गैस वगैरह हो या पोटी ना की हो, तो फिर मैं ये ड्रॉप्स देती हूँ। तो इससे सारा मसले हल हो जाते हैं। तो ये ड्रॉप्स ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इनको फिर मंगवा लेती हूँ, मैं ये ख़त्म नहीं होने देती। तो ये भी ज़रूरी है हर मदर के लिए। और उसके बाद बारी आ जाती है जनाब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ की। ये सारी चीज़ें जो बास्केट मैंने रखी हुई है ना आपके सामने, ये सारी ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, वीडियो आपने पूरी देखनी है, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो उसके बाद बारी आ जाती है विक्स की। विक्स मेरे पास दूसरी वाली ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने न्यू मंगवाई थी, और न्यू ये आई थी चेस्ट रब। ये भी ज़बरदस्त है बच्चों के नाक बंद के लिए, बच्चों का छाती का मसला हो या सांस में आवाज़ें आती हों खुर खुर की, तो फिर मैं देती हूँ। तो लगाती हूँ सीने पे, नाक के पास और कानों के पास। तो इससे रात बच्चा सुकून से सो जाता है। तो जनाब उसके बाद बारी आ जाती है पैनाडोल के ड्रॉप्स की। ये 2 मंथ टू 2 ईयर्स हैं। 2 महीने से लेके 2 साल के बच्चे को हम दे सकते हैं। ये हर माँ को, हर हाउसवाइफ को पता होगा कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। ये जब इंजेक्शन लगते हैं, फास्ती टीके लगते हैं, तब ये पिलाए जाते हैं। पेन किलर है ये। तो बच्चे को पेन नहीं होता, मतलब जो इंजेक्शन लगते हैं ना, तो उससे आराम आ जाता है। तो मैं तो ये पहले भी पिला देती हूँ और बाद में भी पिलाती हूँ, हाँ, टीके लगवाने के बाद, फास्ती टीके लगवाने के बाद। तो पहले पिलाने से ना ये होगा कि बच्चे को जब बुखार है ना वो थोड़ा होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये पैरासीटामोल है, ये एंटीसेप्टिक है, मतलब कि ये बुखार ज़्यादा नहीं होने देगा। जो इंजेक्शन से बुखार होता है ना बच्चों को, उसको ये कंट्रोल करेगा ड्रॉप्स। तो उसके बाद बारी आ जाती है ये एयर ड्रॉप्स की। ये भी हर घर में होने ज़रूरी हैं, बच्चों के होते हुए ये घर में होने ज़रूरी हैं। ये हर एज के बंदे को, बच्चे को, बड़ों को, हर कोई डाल सकता है कानों में, कान दर्द करने के लिए, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते कि उनको क्या मसला है, क्या दर्द हो रही है, कहाँ पे दर्द हो रही है, कुछ भी नहीं बता सकते बच्चे, बस वो रोते रहते हैं। तो फिर माएँ अपने हीले बहाने करती रहती हैं कि कैसे इनको चुप करवाएं, कैसे क्या हो गया। तो कान में दर्द हो तो ये वाले ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है विगोरिन की। विगोरिन तो बस मस्ट है। तो आप फ्रेंड्स ये समझ लें, मेरी जो बहनें देख रही हैं, जो दोस्तें देख रही हैं, कि ये सारी बास्केट आपके लिए ना मस्ट है, ये होनी ही चाहिए हर घर में। तो विगोरिन है, ये ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, बच्चों की ग्रोथ नशोनुमा के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद आ जाता है पैनाडोल का सिरप। ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए है, ये अंश के लिए मैंने लिया था, 5 साल के बच्चे के लिए। तो ये भी पैनाडोल का ही है, मतलब कि जो काम पैनाडोल के ड्रॉप्स करते हैं वही काम ये सिरप करता है बड़े बच्चों के लिए। तो जो भी मसला हो ना, बुखार हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, नज़ला ज़ुकाम हो, कुछ भी हो, तो मैं ये 2 चम्मच पिला देती हूँ और सब सेट हो जाता है। तो उसके बाद बारी आ जाती है सरसों के तेल की। सरसों का तेल कभी भी मैं अकेला यूज़ नहीं करती, उसमें मैं ये मेथी दाना मिला के ना रख देती हूँ। ये गर्म होता है, इसकी हीट होती है, तो तासीर गर्म होती है, तो बच्चों के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ डाल के सरसों के तेल में। तो उसके बाद बारी आ जाती है लोशन की। लोशन जनाब जो भी मेरे हाथ लगे मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, कुछ भी नहीं देखती, बस मैं ना यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को बचाना है सर्दी से। हाथ पाँव उनके खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं सर्दी में।
तो उसको मॉइस्चराइज़ रखने के लिए मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र हाथ में आए वो मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखें ये तीनों ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं बॉटल्स, तो मैं न्यू लूँगी। अब इसकी हमने वैसलीन भी एक ख़त्म कर दी है बस। तो बच्चों वाले घरों में यही होता है, बस सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, बड़ों ने भी वही यूज़ करने हैं, बच्चों ने भी वही। तो बच्चों के मैं अलहदा रख लेती हूँ और बड़ों के अलहदा। तो यहाँ पे जनाब हमारा शैम्पू जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने खाली बोतल दिखाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बस सोप ही आपको दिखा दिया कि मैं सोप भी यूज़ करती हूँ और शैम्पू भी यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। तो जो लाइफ बॉय होता है ना वो बच्चों के लिए नहीं यूज़ करते हम, बस ये बेबी शैम्पू है ना यही यूज़ करते हैं। तो ये नहीं कि जो भी हाथ में है उससे नहला दिया बच्चों को, बच्चों के अलहदा रखने चाहिए। तो उसके बाद जनाब आ जाती है बारी पाउडर की। पाउडर हमेशा मैं बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए बड़ों के जो होते हैं वो यूज़ करती हूँ। फिर ऐसे मसला हो जाता है कि जो फ्रेगनेंस होती है ना बड़े पाउडर में वो बच्चों को सूट नहीं करती। तो उसके बाद ये आ जाता है कोर ऐश पाउडर। ये मैं पैम्पर के लिए यूज़ करती हूँ, जब मैं पैम्पर लगाती हूँ तब ये रैशेस से बचाता है बच्चों को। तो उसके बाद ग्लिसरीन की बारी आ जाती है। ग्लिसरीन भी आप लोगों को पता ही होगा क्यों यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन हमारे घर में तो इसलिए यूज़ करते हैं जब वो हंसली वगैरह पड़ जाती है ना बच्चों को तो उनके गले में लगाते हैं ये ग्लिसरीन। और जब मुंह में छाले वगैरह हों तो तब भी ये लगाई यूज़ की जाती है। तो ये भी हर घर में होने ज़रूरी है। ग्लिसरीन के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, बस मैं बच्चों के लिए ऐसे ही यूज़ करती हूँ और ख़ुद के लिए जब करनी हो तो वो कर लेती हूँ। और ये सुरमा वगैरह तो ये तो हर घर में होते हैं। तो जनाब इस दफ़ा एक और चीज़ मेरे हाथ लगी थी, वो है ये ख़ारशी तेल। इसका नाम ही ऐसा है ख़ारशी तेल। तो ये ख़ारिश के लिए यूज़ होता है, किसी किस्म की एलर्जी हो, ख़ारिश हो या जब पित्त होती है वो निकली हो या दाने निकले हो तो उसके लिए यूज़ होता है। क्योंकि गर्मियों में या सर्दियों में अगर ख़ारिश हो जाए बच्चों को शुरू, तो फिर रात की नींदें हराम हो जाती हैं, ना सोते हैं और ना ही सोने देते हैं बच्चे। तो बस यही चीज़ें मैं यूज़ करती रहती हूँ बच्चों के लिए, ट्राई करती रहती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ये वाइप्स हैं सेंसिटिव यही लिखा है एलो और चैमोमाइल। बस इसका कुछ भी नहीं होता, फ्लेवर का क्या लेना है हमने, बस हमने वाइप्स यूज़ करने हैं जो भी हों। तो ये मैं जब बाहर जाती हूँ या फिर कहीं आना जाना हो तब यूज़ करती हूँ, लेकिन घर में मैं रेगुलर इन्हें वॉश ही करती हूँ, नहला देती हूँ। वाइप्स यूज़ नहीं करती, बस आने जाने के लिए वाइप्स यूज़ करती हूँ। तो इन सब चीज़ों में जो मुझे बेस्ट और नंबर 1 चीज़ लगी है ना वो ये डाइगैस के ड्रॉप्स हैं। ये हों तो बच्चा बस फिट है। और उसके बाद ड्रॉप्स आगे पैनाडोल के ये इंजेक्शन लगते हैं तो रात की नींद हराम हो जाती है। आपको पता ही होगा, जो जो मेरे कैटेगरी की हैं मदर्स हैं उनको पता ही होगा। तो ये था हमारा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग, जो कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।